अमावस्या की रात की कहानियां तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन ये कहानी सुनने से पहले तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत डर लगने वाला है। मोखा गांव एक शापित गांव था। कई साल पहले मोखा गांव वालों ने एक जादूगरनी को अमावस्या की रात में जिंदा जला दिया था। और वो जादूगरनी मरते मरते ये शाप देती हुई मरी थी कि वो हर साल अमावस्या की रात में आएगी और गांव में जो उसके चपेट में आएगा उसे वह भस्म कर देगी। इसके बाद से गांव वाले हर अमावस्या में शाम से पहले अपने अपने घर चले जाते हैं, ताकि उस जादूगरनी का शाप किसी पर न लगे। तभी हम एक रवि नाम के लड़के को देखते हैं, जो तेजी से घर की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसे शहर से गांव आने में काफी देर हो गई थी। उसके चेहरे पर काफी डर दिख रहा था, और वो डरता भी क्यों ना, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। रवि अपने घर से काफी दूर था और आसपास बस सन्नाटा था, जिससे और भी डर का माहौल बन रहा था। तभी रास्ते में उसे एक जंगली कुत्ता दिखता है, जो रवि के ऊपर तेजी से भौंक रहा था। रवि जब उस कुत्ते के चेहरे को ध्यान से देखता है तो उसका चेहरा किसी खौफनाक औरत की तरह था। ये देखकर रवि उस पर पत्थर मारकर और तेजी से भागता है। रवि का घर बस कुछ दूर था। तभी रवि को लगा कि उसके साथ साथ कोई पेड़ों पर छलांग मार रहा है। ये महसूस कर रवि के तो पसीने छूट गए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखे। तभी सामने के पेड़ से एक औरत रवि को ताक रही थी। रवि बोलता है, कौन है? वो औरत कोई जवाब नहीं देती। फिर रवि कहता है, कौन है? तब वो औरत पेड़ के पास से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही वो रवि से बोलती है, मैं रास्ता भूल गई हूं, मैं बगल के गांव की हूं। रवि को यह देखकर थोड़ी राहत मिलती है कि कोई तो उसे मिला। वह उसके पास जाता है और बोलता है, चलो तुम कल अपने गांव चली जाना, अभी तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो, बहुत रात हो गई है। वो औरत बोलती है, ठीक है, आप आगे आगे चलिए। रवि आगे आगे चलता है। अब वह अकेला नहीं था। उसे इस बात की तसल्ली थी। वह उस लड़की से बहाने बहाने से बात करता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर रवि महसूस करता है कि कुछ बहुत विशाल चीज उसे घेर रही है, और रवि को एक डरावनी आवाज आती है, बोला था ना मैं हर अमावस्या में आऊंगी। यह सुनकर रवि की हालत बिगड़ जाती है, जैसे उसकी रूह कांप गई हो। वह धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है एक विशाल चुड़ैल, जो देखने में काफी खौफनाक थी, उसके सामने खड़ी थी। रवि उसे देखकर डरकर काफी जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो चुड़ैल उसे भस्म कर देती है।